धरती पर तकरीबन 71% हिस्सा पानी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि धरती पर इतना पानी आया कहां से? इतने बड़े बड़े सागर और महासागर कैसे बन गए? साइंस में इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जब एस्टेरॉयड आए तो अपने साथ भारी मात्रा में पानी लेकर आए। तो वहीं कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि सूखी लकड़ियों की वजह से धरती पर पानी पैदा हुआ। मगर क्या कोई नतीजा निकला? क्या सच में पता चल पाया कि धरती पर पानी कहां से आया? आग का गोला रही धरती पर सागर और महासागर कैसे बन गए? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं तो आज आपको इसका साइंटिफिक जवाब मिलने वाला है। वैज्ञानिकों के सामने हमारी पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी का सवाल काफी लंबे समय से है। पृथ्वी की सतह पर 71% हिस्सा पानी से ढका होने के बावजूद इसकी उत्पत्ति एक रहस्य का विषय है। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिक सिद्धांतों के मुताबिक पानी एस्टेरॉयड से आया है या फिर पृथ्वी ने अपना पानी खुद बनाया है। जापान के अंतरिक्ष अभियान के तहत इसका जवाब तलाशने की कोशिश की गई। जापानी स्पेस प्रोब हायाबुसा 2 अंतरिक्ष में गया और 6 साल बाद जब वहां से लौटा तो अपने साथ 5.4 ग्राम के चट्टान और धूल कण लेकर आया। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये प्रोब एक एस्टेरॉयड रायुगु की सतह पर उतरा था, वहीं से ये कण लेकर आया। फिर इन पर रिसर्च हुई, पता चला कि इनमें कुछ अमीनो एसिड है जो शायद अंतरिक्ष में ही बने होंगे और हो सकता है कि पानी ऐसे ही एस्टेरॉयड के जरिए आया होगा। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में पब्लिश रिपोर्ट में कहा गया कि वाष्पशील और कार्बनिक तत्वों से भरपूर सी टाइप के एस्टेरॉयड शायद पृथ्वी पर पानी के मुख्य स्रोत थे। रायुगु के कणों में मिलने वाले कार्बनिक पदार्थ यही संकेत देते हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ऐसे तत्व शायद तब बाहरी सौरमंडल में रहे होंगे। रायुगु के कण निसंदेह सौरमंडल में ऐसे मटेरियल हैं जिनमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। यही कण धरती पर पानी की मौजूदगी की वजह हो सकते हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने इस रहस्य के खुलासे में एक और कदम बढ़ाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी का निर्माण शुरुआत में सूखी और चट्टानी सामग्रियों से हुआ था, जो दिखाता है कि ग्रह पर पानी बाद में आया होगा। पानी कहां से आया है? वैज्ञानिकों ने इस विषय पर नया शोध किया है, जिसमें कई अहम सवालों के जवाब जरूर मिले हैं। दरअसल कुछ समय पहले कहा गया था कि सौरमंडल से आए एस्टेरॉयड के जरिए धरती पर पानी पहुंचा। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि चूंकि पृथ्वी का निर्माण सूखी चट्टानों से हुआ है, ये तथ्य बताता है कि धरती पर पानी ग्रहों के निर्माण के बाद पहुंचा। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के आंतरिक हिस्सों की स्टडी से मालूम चलेगा कि यहाँ पानी का निर्माण कैसे हुआ था। इसके अलावा इस अध्ययन की मदद से दूसरों ग्रहों की स्टडी संभव हो सकेगी, जिससे वहां भी पानी की संभावना को तलाशा जा सकता है। डेली मेल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि पृथ्वी के निर्माण के अंतिम 15% हिस्से के दौरान ही इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी और जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ शामिल हो गए थे। शोधकर्ताओं का दावा है कि उनकी रिसर्च के परिणाम धरती के निर्माण से जुड़ी पहेली को भी सुलझाने का काम करेंगे। इस स्टडी का एक तरीका पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म मैग्मा की जांच करना है। हालांकि हम सीधे तौर पर पृथ्वी की गहराई तक नहीं पहुंच सकते हैं। मैग्मा का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी की परतों, संरचना और हर परत में मौजूद चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। पृथ्वी का निर्माण तुरंत नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ अलग अलग सामग्रियों के संयोजन होने से इस ग्रह का विकास हुआ। इस शोध में धरती की गहराई में पानी समेत अन्य तत्वों का पता लगाया है। शोध के अगले चरण में पृथ्वी समेत सौरमंडल के अन्य चट्टानी ग्रहों के निर्माण का पता लगाया जा सकेगा। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी वाली दुनिया ही संभवतः जीवन की खोज की सबसे अच्छी जगह है। अब दूसरे सवाल का जवाब, आखिर समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई? पुराणों को देखें तो हर सागर की उत्पत्ति की अलग अलग कहानी है, लेकिन साइंस की माने तो आज से तकरीबन 100 करोड़ साल पहले सागरों की उत्पत्ति हुई होगी। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वो आग का एक गोला थी। लाखों साल में ठंडी हुई, उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी। हजारों साल तक ऐसा होता रहा। इतना पानी जमा हो गया कि गड्ढे बन गए और उन्हीं में पानी इकट्ठा होने लगा। बाद में यही समुद्र कहलाए।
ये भी सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है। हकीकत की अभी भी तलाश हो रही है।